हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? ये रोज़ जो नए नए खुलासे हो रहे हैं लैला मजनू की स्टोरी में, सबको सब कुछ क्लियर हो गया कि मजनू क्या चाहता था। मजनू सिर्फ और सिर्फ लैला को चाहता था और सबको पागल बना रहा था। ये जो मजनू है ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इतना चाहता था कि ये उन मैडम के साथ शादी करे, उसके साथ रहे। कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा था कि शायद ये शादी ही नहीं करेगी, ये दूसरी शादी करेगी ही नहीं। और जब उसने देखा कि उसके सामने सब कुछ हो रहा है, इंगेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो बौखला गया। क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि ये लोगों की अभी भी बात हो रही है, अभी भी इन लोगों का मिलने का प्लान हो रहा है। इनका पहले से प्लान था कि ये अपना बर्थडे इस औरत के साथ मनाएगा। इसका सब कुछ प्लान होता है, सिर्फ पब्लिक पागल होती रहती है। इसको पता था कि ये जब बर्थडे वहाँ मनाएगा तो ये अपने टाइम पे अपना पहुँच गया, अम्बाला पहुँच गया, वहाँ से ये हैदराबाद भी पहुँच जाता है। लेकिन बस वो लैला नहीं मिलती है इनको, और फिर ये बौखला जाते हैं, फिर ये पगला जाते हैं। ये आते हैं वहाँ से बोलते हैं कि इन पे केस कर दिया जाता है, अब मैं भोपाल जाऊँगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं जेल जाऊँगा। और हैरानी की बात कि आज सुबह के वीडियो में हमने देखा कि ये जेल जाते जाते विदेश जा रहे हैं। जैसे कि हमेशा की तरह ये सरप्राइज़ करते हैं, तो ये अपने साथ भी सरप्राइज़ कर रहे हैं और लोगों को भी सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो ये भाई साहब विदेश निकल रहे हैं। विदेश निकल क्यों रहे हैं? किसके डर से निकल रहे हैं? माइंड फ्रेश करने निकल रहे हैं। इनका दिमाग तो कहीं भी शांत होने वाला नहीं है। और तो और क्या कह रहे हैं ये कि मनीषा भी आएगी। क्यों 3 दिन और रुक जाते, उसको साथ लेके जाते, कहीं ऑडियंस भड़क ना जाए, ऑडियंस आप पे गुस्सा ना होने लगे, चिल्लाने ना लगे, या किसी और डर से आप जा रहे हैं। कहीं वकील साहिबा ने डरा तो नहीं दिया है, पुलिस का डर तो नहीं हो गया है? वैसे तो ये किसी से डरते नहीं हैं, इनको किसी का भी डर नहीं है, ना समाज, ना सोसाइटी, ना माँ बाप, ना दुनिया। इनको तो सिर्फ लैला चाहिए। फ्रेंड्स, सब कुछ क्लियर हो चुका है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन था। भाई बहन के नाम पे जो गंदगी फैलानी थी फैला दी। बस लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना इनको और ना लैला को। फ़र्क पड़ रहा है तो पब्लिक को, जो इनको हीरो हीरोइन बना के रखी थी, एक को देवी और इनको तो पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया था। उसी का फ़ायदा इन्होंने भरपूर उठाया और उसी की आड़ में खूब डॉलर भी छापे, खूब अय्याशियाँ भी की, खूब सारा एंजॉय किया इन लोगों ने। अब पब्लिक वही जवाब मांग रही है कि ये भाई बहन का कैसा रिश्ता था और इन लोगों ने इतनी गंदगी की तो क्यों की। क्योंकि कुछ लोग अंधभक्त, कोई तो कह रहा था कि अंधभक्त नहीं, इनके जो भक्त है ना वो गोबर भक्त है। तो मैं सही बोलती हूँ कि जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं वो भी उतने ही गलत है। क्योंकि इनकी सच्चाई बहुत लोगों को दिखती थी। बहुत लोग बोलते थे कि ये इंसान बहुत गलत है, सचिन बहुत गलत है, बहुत सरफिरा है, ये कभी भी कुछ भी करता है, कभी भी किसी के साथ भी लड़ लेता है। तो बहुत अगेंस्ट थे लोग। लेकिन इनके अंधभक्त सबके जाके कमेंट सेक्शन में घुस घुस के लड़ाई झगड़ा करते थे कि नहीं भैया जी को कुछ मत बोलना, भैया जी को कुछ मत बोलना। और उधर देवी जो बनी थी, जो ये लैला है ना, रंगीली देवी, ये अलग देवी बन गई थी। और इनके भी जो भक्त थे ना, वो आके सबसे लड़ते थे कि देवी को कुछ मत बोलना। तो ये जो देवी देवता का खेल चल रहा था, उन्होंने, अब सब कुछ प्रूफ हो गया कि वो देवी देवता का कितना, ये लोग जो देवी बन के, भैया बन के जो गंदा खेल खेल रहे थे। तो अभी और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। अभी तक आप लोगों ने जितना भी सुना, वो अगर वो इतना गंदा था और वो सुनकर सब इतने हैरान हैं, तो आने वाला जो सच होगा, आने वाली जितनी भी बातें होंगी, जितने भी खुलासे होंगे, वो कितने ही गंदे होंगे। वकील साहिबा का एक के बाद एक रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो जिसमें आज सुबह मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना जिसमें ये बोला जा रहा था कि मजनू ने कहा कि अगर लैला ने शादी किया तो मैं मंडप में आग लगा दूंगा, मैं लैला के साथ शादी करूंगा, मेरी पत्नी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लैला चाहिए। अब बात इस हद तक बढ़ गई है कि वो इतना पागल हो गया है कि उसे दिन रात सुबह शाम 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ लैला दिखाई दे रही है।
तो लोग और कंफ्यूज होंगे कि ये विदेश यात्रा पर निकले ही क्यों हैं। ये तो लैला तो इनकी नहीं यहीं पे रह गई, फिर ये बेवकूफ़ बना रहा है या किसी डर से भाग रहा है कि ये मेंटली इनका कुछ पता नहीं चलता है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। ये कभी भी कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आधे घंटे के अंदर इनका स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। बात करते हैं मनीषा की, तो वो ये वकील साहिबा पे एक हमने वीडियो देखा जिन पे वो वकील साहिबा पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं सही भी है। उनका इस्तेमाल हुआ है, उनको हर्ट किया गया है, उनको दुख पहुंचाया गया है, किसी और से नहीं। उन्हीं के पति ने उनको इतना तकलीफ़ दिया है, और अभी से नहीं, ना जाने 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से। फिर मैं बोलूँगी कि आपके साथ सबकी सहानुभूति है, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन बढ़ावा आप देती रहीं। आपके जब जब भी आपको पता चला, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो आप चुप क्यों थी? उसी टाइम ऐसे चिल्ला देती, इसलिए कि आपका रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो अब क्या हो रहा है? अभी भी तो वही डर है ना आपके सामने, अभी भी तो चीज़ें उतनी ही बुरी हो रही है ना। आप ये सोच रही होंगी ना कि मेरा पति उस टाइम छोड़ देगा, क्या होगा। आपके साथ तो सब है, आप सबको सच्चाई बताती। आज जैसे आज आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आप आज अपने लिए खड़ी हैं। काश पहले एक बार कोशिश तो किया होता, अपने सास ससुर से बात की होती। और इसमें बोलते हैं ना, गलत कौन है सही कौन है। मैं तो बोलती हूँ कि अब तो ये सवाल ही नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है, सब के सब गलत हैं। सबसे ज़्यादा तो ये लैला मजनू गलत है, और वो लोग तो पूरी तरह से गलत हैं जिनको थोड़ा भी अंदेशा था कि ये जो रिश्ता बढ़ रहा है, इसका जो भी एंडिंग होगा बहुत बुरा होगा, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। आज सुबह सुबह आंटी सिवान के लिए निकल गई, आंटी का वीडियो आता है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उनका दर्द दिखा, उनका दुख दिखा। लेकिन आप इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतना सब कुछ करती थी, तो आपने भी क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्योंकि आपका बेटा सुनता नहीं है। आप आई थी ये सोच के अम्बाला, ये सोच के आई थी फ्रेंड्स कि मैं जाऊंगी, शायद मेरे जाने से, समझाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इनके बेटे ने इनकी बात भी नहीं सुनी और इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वो तो होना ही था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसमें, आप सब जानती थी, तब तो आप लैला से गले मिलती थी। फ्रेंड्स, सब कुछ जानते हुए दोनों फैमिली ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी थी, क्योंकि ये जो आना जाना, घूमना फिरना पूरी दुनिया को दिख रहा था। क्या इनके पेरेंट्स को नहीं दिख रहा था? ये इसी टाइम का वेट कर रहे थे कि सर के ऊपर से पानी चला जाए तो फिर हम बोलेंगे, या फिर हम रोएंगे बैठ के। तो रोइए आप लोग। इनके नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अरे पब्लिक कमेंट सेक्शन भर जाता था कि इन दोनों लैला मजनू के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। इतने कमेंट्स आते थे। इवन एक वीडियो में खुद मनीषा ने कहा कि जब कमेंट्स आने लगे तो मैंने नोटिस किया। तो आप लोग उसी टाइम आप इन ऑफ कैमरा इनके घर चली जाती, लैला के घर चली जाती, या लैला से मिल लेती, हाथ पैर जोड़ लेती, रिक्वेस्ट कर लेते आप लोग, उनकी फैमिली आके इनको रोक देती, शायद मैं तो ये मानती हूँ कि चीज़ें संभल जाती। लेकिन चीज़ों को इग्नोर किया गया। बहुत सारे क्रिएटर्स ये भी बोल रहा, हमें भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। तो क्या आप लोग ये ट्रेलर देख रहे थे उस टाइम और पूरी मूवी का वेट कर रहे थे? तो देखिए पूरी मूवी। वो तो मजनू ने तो इसको एपिसोड में बदल दिया कि अब मैं एक एक करके एपिसोड लाऊंगा, डॉलर छापूंगा, गंदगी दिखाऊंगा और फुल एंटरटेनमेंट करूंगा। अभी मैं पूरे 1 साल का कंटेंट लेके आया है ये मजनू। अब ना ये पूरा, ये आप लोग बस एंजॉय करते रहिए और ये एक एक एपिसोड आता रहेगा। और एपिसोड भी ऐसा वैसा नहीं आएगा, एपिसोड में भी फुल ट्विस्ट होगा। देखिए, जो इंसान कल जेल जा रहा था, भोपाल जा रहा था, जिस पे केस हो रहा था, आज वो एरोप्लेन से और जा रहा है कहाँ, फॉरेन ट्रिप एंजॉय करने। ट्विस्ट आया ना, अभी और भी ट्विस्ट मिलेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को पागल बनाते हैं। मैं तो देखती हूँ कितने पागल हो गए हैं लोग। रात रात भर लाइव चल रहा है, रात रात भर वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। मतलब ये तो पागल है, पब्लिक भी पूरी तरह से पागल हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, और एक वीडियो आया था, क्योंकि मैं इस मैटर पे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब नहीं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं, बस देख रही हूँ, सबकी तरह देख रही हूँ, चीज़ें मुझे भी समझ में आ रही हैं। तो इसलिए मैं हर एक छोटी बात पे मुझे वीडियो लाना और अपना मेंटल पीस ख़त्म नहीं करना है।
तो नीतू का एक वीडियो आता है जिसमें वो रो रही हैं, जिनका जो कि फिर एक बार लैला ने, और ये जो फेमस है ना, ये रंगीली, क्या बोलूँ मैं इस औरत को, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड का भी यूज़ किया। जैसे उन्होंने शुरू से हर एक रिश्ते का इस्तेमाल किया, हर एक रिश्ते पर उन्होंने क्या बोलते हैं, धोखा देना, हर एक रिश्ते को यूज़ किया। तो इस बार नीतू का भी यूज़ हुआ, नीतू को भी झटका लगा। लेकिन नीतू के साथ अचानक ये नहीं हुआ। नीतू ने कहा ना, मैं एक एक सच्चाई लाऊंगी, एक एक बात लाऊंगी, अब एक एक चुप नहीं रहूंगी, मैंने बहुत कुछ सह लिया। तो क्यों सह रही थी आप? दोस्ती को बचाने के लिए बच गई आपकी दोस्ती। आपको पता था ना कि जो हो रहा है वो बहुत गंदा था नीतू जी। तो आप उस कुछ तो आप जब सब पे बीत रही थी तब भी आपका मुंह बंद था। चाहे जितने भी कंट्रोवर्सी हुए, किसी ने, कोई क्रिएटर कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपना चुप मुंह बंद करके बैठे थे, आप भी बैठी थी। और जब बात खुद पे आई, जब आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपके उनके भाई ने आपको इतना बेइज्जती कर दिया, लाइव में आके इतना कुछ बोल दिया, जो आपके फैमिली वालों ने भी आपको बोला होगा, जब बात खुद पे आई तो आप सामने आई ना, तो बस पहले आ जाती। शायद कोई भी, कुछ लोग भी खड़े हो गए होते इस मैटर को लेके, तो ये बात इतनी नहीं बढ़ी थी। लेकिन सब ना मूवी रिलीज़ होने का वेट कर रहे थे कि कब मूवी रिलीज़ होगी और हम सब आके बोलेंगे। तो बोलिए, रोइए, क्योंकि हाँ ठीक है, अब नीतू का यूज़ हुआ है, नीतू के साथ गलत हुआ है, लेकिन आप भी तो तब दोस्ती दोस्ती, सहेली सहेली निभा रही थी, फ्रेंडशिप निभा रही थी। एक बार तो सही गलत के लिए सरिता जेठू के टाइम में भी आपका मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि तब भी आप दोस्ती निभा रही थी ना, गलत का साथ दे रही थी, तो आपके साथ भी तो गलत होना था ना। फ्रेंड्स, मैंने सुना था कि कर्मों का फल मिलता है, पर इतनी जल्दी मिलता है ये तो भाई देखने को भी मिल गया। और ये जो रंगीली दीदी हैं, लैला, उफ, कहाँ हैं आप? आइए, अब तो कुछ बोल दीजिए, क्योंकि मजनू तो शुरू डे 1 से ही खुला बिंदास अपना बोल रहा है, घुमा रहा है, एक के बाद एक बेवकूफ़ बना रहा है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो वो बोल रहा है। पर आप तो कुछ भी नहीं बोल रही हैं, तो बोल दीजिए, आप भी आके बोल दीजिए। वैसे आप नहीं बोल रही हैं तो क्या, लेकिन आपकी बातें पब्लिक को पता चल रही है, और आप दोनों ने मिलके जो अपने परिवार की और अब समाज में जो धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, अब वो तो नाम वापस आने वाला है ही नहीं। तो आपके चुप बैठने से कुछ भी चीज़ें, आपको क्या लग रहा है आप चुप बैठी रहेंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आज पूजा कह रही है कि मेरे भाई से बात नहीं होती है, कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भाई गलत था, कल को मैं आगे अपने लाइफ में बढ़ूंगी, अपनी बेटी की शादी करूंगी, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। अरे आप भी तो बोल रही है ना कि आपको भी सब पहले से पता था, बहुत सारी चीज़ें आपको पता थी, भड़काया जाता था, धमकी दी जाती थी, तो आपके नाक के नीचे तो सब कुछ हो रहा था। आप प्रेग्नेंट थी, उस टाइम से ही चीज़ें आपको समझ में आने लगी थी। तो फिर क्योंकि डॉलर छप रहे थे, कंटेंट मिल रहा था, आपका भाई नहीं सुन रहा था, उसी वक्त इस भाई को छोड़ देना था ना, उसी वक्त जाके कंप्लेन कर देनी थी, उसी वक्त जाके उस औरत से लड़ना था। तो शायद शायद क्या, मैं तो बोलती हूँ चीज़ें संभल जाती, लेकिन नहीं, सब मूवी रिलीज़ होने का वेट कर रहे थे। देखिए, फुल मूवी देखिए और फुल एंजॉय कीजिए, सबके सब। पब्लिक तो कर ही रही है, पब्लिक कर नहीं रही है, मैं तो हैरान हूँ, पब्लिक स्ट्रेस ले रही है, टेंशन में आ जा रही है। अब क्या, अब क्या, अब जो मजनू मंडप तक जला देगा, शादी करके रहेगा, उसको किसी कीमत पे छोड़ेगा नहीं, ये चीज़ें तो क्लियर है ना। जो बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, और पलट के वाइफ के बगल में ही वाइफ के साथ मिलके वो कॉल पे बातें भी कर रहा है। वाइफ पागल बन रही है, वाइफ बेवकूफ़ बन रही है। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं बचा है देखने को। जो माँ बाप हार मान के चले गए, अभी क्या लगता है कि वो आदमी किसी की सुनेगा? माँ बाप ने हार मान लिया, वाइफ तो छोड़ ही दीजिए, उसको संभालने वाले उसके माँ बाप आ गए। अरे तुम, आज वो विदेश जा रहा है फ्लाइट पकड़ के, अगर सच में उसको अपनी वाइफ को लेके जाना होता तो कितनी बार उसने एग्ज़ाम छोड़ाया। इस मेंटल कंडीशन में उसकी वाइफ क्या ही एग्ज़ाम देगी? अरे किसको पागल बना रहे हो? इस मानसिक स्थिति में जो उसकी मेंटल स्टेटस है, उसमें वो क्या एग्ज़ाम दे पाएगी? वो पढ़ाई कर रही होगी। लेके जाते उसको अपने साथ तो पब्लिक समझती ना कि हाँ तुम सही जा रहे हो, सब सही हो जाएगा, पॉजिटिव वीडियोस आएंगे। अरे नहीं देखनी तुम्हारी पॉजिटिव वीडियोस।
किसी को नहीं देखती तुम्हारी पॉजिटिव वीडियोस। देख तुम लोग ना पॉजिटिव और अच्छे के नाम पे ना जो तुमने गंदगी मचाई है, किसी को कुछ भी देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है एक ही चीज़ पब्लिक चाहती है कि अगर कर सकते हो तो जाओ मनीषा के साथ रहो, उसको इंसाफ दो, जो तुमने उसका चैन सुकून सब छीना है, चाहे गलती किसी की भी रही हो, चाहे उसकी भी हो, फैमिली की भी हो, तुम्हारी हो, लैला की हो, जिसकी भी हो, तो तुम जाओ अब उसका साथ दो, उसके साथ रहो और अपना ज़िंदगी आगे कंटिन्यू करो। बस करो, यहीं पे स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप कर दो। सब रिश्ता ख़त्म हो गया, दीदी दीदी करके उसके जाके उसके वीडियोस में कमेंट कर रहे हो, लोगों को पागल बना रहे हो, पब्लिक को पागल बना रहे हो। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कर्मा लौटता है, तो इस इंसान ने बहुत दुख पहुंचाया है लोगों को। बोलते सब लोग बोलते हैं ना कि ये हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है, इसकी अच्छाइयाँ एक तरफ होंगी, लेकिन जो लोग पुराने हैं और जो इसको देख रहे हैं, ये शुरू से कंट्रोवर्सी कर कर के ही यहाँ तक आया है। शुरू में इसका एक वो होता था फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ये घर वाला मिर्च मसाला दिखाता था, लेकिन पब्लिक उससे भी बोर हो गई। तो फिर उसने शुरू किया क्रिएटर के साथ पार्टी वार्टी करना और उनके साथ कंट्रोवर्सी करना। जब सबके साथ गंदे गंदे वाले झगड़े हो गए, सबके साथ सब कुछ हो गया, तो फिर अब सोचा कि अब क्या करूं, अब इसके कंटेंट भी ख़त्म हो रहा है। तब इसने तो नेक्स्ट लेवल का ही कुछ निकाला, और इसका जो नेक्स्ट लेवल का था वो देखिए, वो तो इतना ही गंदा कि आप सब लोग देख ही रहे। जो इंसान कभी अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो क्या होगा, वो अपनी वाइफ का नहीं हुआ, तो ये क्या सोच रही हैं जो ये लैला हैं, रंगीली देवी हैं, रंगीली दीदी जो बनी हैं, वो क्या सोच रही हैं कि ये उसका हो जाता। अरे दीदी ने तो मतलब गलत ही सोच लिया था। उन्होंने सोचा कि ओह मैं तो सब देवी बनी गई हूँ, किसी को मेरे ऊपर डाउट होगा ही नहीं, और गलत आदमी पे भरोसा कर लिया आपने, सनकी पे भरोसा कर लिया। तो इन्होंने सोचा कि ये भी मेरे पूरे कंट्रोल में है, तो चलो खूब अय्याशी की जाए, खूब बेवकूफ़ बनाती हूँ इस मजनू को, खूब इस फाइनेंशियली भी इसको खूब ऐंठती हूँ, और खूब मैं भी ऐश करती हूँ, और लोगों को क्या ही पता चलेगा। उधर इसने दूसरी शादी की भी सोच ली। अब लो करो जाके दूसरी तीसरी चौथी। अब तो तुम लोगों ने जो कांड किया है ना, अब तुम्हारे ये लाइफ में किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कोई, मैं तो बिल्कुल भी, मुझे तो पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों का वीडियो मैंने शुरू से देखा था। ये मजनू का तो मैं देखती थी, लेकिन ये लैला का तो मैं शुरू में ही समझ गई थी कि ये कैसी है, तो इसकी सच्चाई समझ में आ गई थी। तो अब पब्लिक को भी ना, पब्लिक थूक रहे हैं, छी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बीच में वकील साहिबा हैं, ये तो सीधा प्रसारण कर ही रही हैं, सारे रिकॉर्डिंग सब दिखा रही हैं, तो वो भी इंजॉय कीजिए। पब्लिक को तो फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स और भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। अभी तक आपने जो भी देखा बहुत गंदा था, और भी गंदा ही होगा, क्योंकि जैसी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग में बातों को कट किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप समझ जाइए कि और कितनी ही बातें होंगी। तो आप लोग अपना काम कीजिए, जो जो कर रहा है अपना उस पर ध्यान दीजिए, और इसको फुल टीवी सीरियल या एक समझिए कि कोई मैं वीडियो कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, और उसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग पर इन सब बातों को और इस ड्रामे को मत हावी होने दीजिए। भी बहुत सारी बातें आएंगी आप लोगों के सामने, आप लोग देख ही रहे। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी और एक वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।